हाय गाइस, आई एम रश्मि गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो है कॉन्सेंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। तो उसे इम्प्रूव करने से पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर है कैसा। तो चेक कैसे करते हैं? तो चेक करने के लिए आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ बैठे हुए, उन्हें बचपन की पढ़ी हुई चीज़ें याद है और आपको नहीं? इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स तो हमेशा ही सबको याद रहते हैं, पढ़ी हुई चीज़ें उन्हें याद है और आपको नहीं। या कभी ऐसा लगता है कि आप अपने क्लासमेट्स या बैचमेट या फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, तो जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो अटेंशन देने के बाद तो अब हम सभी वो चीज़ें समझ जाते हैं, पर कुछ बच्चे बहुत जल्दी उसे एक्सप्लेन कर देते हैं और उस बुक लैंग्वेज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। और या कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें हमने आज ही पढ़ी हो एग्जामिनेशंस हॉल में, और उसके बाद फिर लगे कि ये मैंने कल ही पढ़ा है यार, मगर मुझे वो अभी आ नहीं रहा कि इसको लिखना कैसे है, किन वर्ड्स में लिखना है। ऐसा होता है, तो यानी कहीं ना कहीं हमारे वीक है, तो इसको इम्प्रूव कैसे करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो हम एग्ज़ाम्पल लेने वाले हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सा लेने वाले हैं, जिससे आसानी से वो समझ में आ जाए वो बातें। जैसे कि अगर किसी को फिज़िकली फिट होना हो तो वो क्या करेगा। उसके लिए दो है सॉल्यूशन। एक पहला एक्सरसाइज और दूसरा है कि उसका डाइट। डेफिनेटली अगर हम एक्सरसाइज के साथ डाइट भी अपना चार्ट प्लान करके रखेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अगर हम डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहेंगे, चाउमीन मोमोज़, तो एक्सरसाइज करने से हम ना ज़्यादा मोटे हो पाए। तो अगर ज़्यादा मोटे नहीं हो रहे हैं एक्सरसाइज करने से, तो हम जल्दी फिट भी नहीं हो पाएंगे। सेम यही चीज़ हम लोग के साथ कॉन्सेंट्रेशन पावर में भी होती है। हमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक, फर्स्ट रिवीजन जो एक्सरसाइज की जगह लेता है, और दूसरा डाइट। डाइट, अब बोलेंगे आप माइंड का क्या डाइट होता है, हम लोग मन को क्या भोजन देते हैं। मन को भोजन हम लोग हमेशा देते हैं। इनफैक्ट एक फूडी इंसान जितना खाता है उससे ज़्यादा हम लोग डाइट उस चीज़ का यूज़ करता है। माइंड ज़्यादा यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, अब्जॉर्व करता है। माइंड के लिए होता है इन्फॉर्मेशन। अब जैसे उसमें हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं डाइट में, खाने में, कि हम लोग के पास खट्टे मीठे तीखे, और फिर डेजर्ट्स, फिर पिज़्ज़ा बर्गर जंक फूड्स, बहुत सारी वैरायटी होती है खाने की। सेम यही चीज़ हम लोग के माइंड के साथ भी होता है। हम लोग के पास बहुत सारी वैरायटीज़ होती है खाने के लिए। जैसे कि हम लोग के पास हॉरर मूवी, कॉमेडियन मूवी, फिर कॉमेडी शोज़, सॉन्ग्स, लव स्टोरी, एवरीथिंग, बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत तरीके की होती है। अब हम लोग अपने मूड के हिसाब से उसे अब्जॉर्व करते हैं, इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, ठीक है। और हम लोग की मैगी भी होती है, इंस्टेंट, कि दूसरों की स्टोरी को चेक कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, किल नहीं होता है, वो कहाँ घूम रहा है, क्या पहन रहा है एंड ऑल दैट। मगर हम डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं। आप अगर अपने थॉट्स को चेक करेंगे तो आपको ऐसा फील आते रहता है कि यार वही लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अरे यार वही लोग घूमने जा रहे बार बार, यहाँ पे घूम रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और दूसरी बात, जैसे मेरा मेन पॉइंट ये कहने का है कि अगर जब भी आप कोई अनहेल्दी चीज़ खाते हैं, जैसे, तो आपको, आप कितना भी अच्छा उसको, वो मतलब अगर पिज़्ज़ा का बाय द वे डो बासी है, ख़राब है, और आप उस पर कितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स के मतलब उसकी टॉपिंग कर लो, मगर वो आपको जाके नुकसान ही पहुंचाता है। सेम टू सेम हमारे साथ भी यही होता है। आप कितने भी अच्छे रिप्रेजेंटेटिव मूवी देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, मगर अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो आपको हिट करेगी ही करेगी। और आपका बहुत सारा टाइम सिर्फ देखने में नहीं जाता है, बल्कि उसके बाद भी आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है उस चीज़ के पीछे सोचते रहने में। आप चाह के भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़, आपका एनर्जी, आपका थॉट पैटर्न बिल्कुल उसी दिशा में, उसी डायरेक्शंस में बिना चाहे जा रहा है। आप अपने लाइफ में उस टाइम पे अपने आप को पुश करने के लिए बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मन तो मन है, वो जो चीज़ इन्फॉर्मेशन लेता है वो उसी को, रिकॉर्ड को चलाते रहता है। तो वो रिकॉर्ड जब चलेगा तो फिर आपका माइंड आपके लिए वर्क करेगा ही नहीं। तो इस बात का बिल्कुल भी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को चेक कर लें। जैसे कि अगर कद्दू अच्छा है, ग्रीन है, फ्रेश है, तो वो आपको भले बोरिंग है पर पौष्टिक आहार आपके लिए वही है। तो भले सिलेबस के बुक्स आपके लिए बोरिंग है,
पर फ़ायदेमंद वही है क्योंकि वो आपको नॉलेज भी देते हैं और एग्ज़ामिनेशंस में अच्छे मार्क्स भी देते हैं, आपके बेस को भी मजबूत रखते हैं। तो आपके लिए कद्दू भले ही मतलब वो बोरिंग होता है, वैसे ही सिलेबस की बुक भी भले ही बोरिंग है, पर उन्हें ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है एंड इनफैक्ट उसकी बातों को रिकॉल करना ज़रूरी है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लिया है। अब मैंने कहा था कि छोटे बच्चे वो जो होते हैं वो कैसे मतलब बचपन में पढ़ी हुई बातें जो बच्चे क्यों याद रख पाते हैं बड़े तक। तो उन बच्चों के घरों में इंटरटेनमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत कम हुआ होगा, जिसके वजह से माइंड जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो उसे रिकॉल करते रहता है, जिसकी वजह से उसे बचपन की चीज़ें याद रह गई होंगी और इसलिए वो आपके सामने एक्सप्लेन कर देता है और आप नहीं कर पाते क्योंकि आपका ध्यान टीवी और टीवी के सीरियल्स या गाने या मूवीज़ में होता है। दूसरा मैंने कहा था कि जैसे कि कोई बच्चे बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बच्चे सारे ही बहुत स्मार्ट होते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को, मगर कोई बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर पाता है और कोई बहुत जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो जिस चीज़ों के पीछे आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, आप देखा है आपने कभी कि सीरियल देखते देखते आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है, यहाँ पे ये क्लाइमैक्स आने वाला है। तो जो लोग ज़्यादा सीरियल देखते हैं तो उन्हें उनका ट्रेंड पता चल जाता है, वैसे ही जो लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं उन्हें उनका ट्रेंड पता चल जाता है, पैटर्न पता चल जाता है और वो बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट कि जैसे एग्जामिनेशंस के टाइम पे मैंने कहा था कि बच्चे को लगता है कि अच्छा वो पढ़ा हुआ था मैंने मगर मुझे याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा, तो वो दैट्स वाइज क्योंकि हम रिवीजन नहीं कर पाते। तो ज़रूरी है कि हम जो पढ़ें उन चीज़ों को हम अच्छे से रिवाइज़ करते रहें। दूसरी बात कि अपने डाइट का बिल्कुल ही ध्यान रखें, भले हम स्टोरीज़ या किसी के कुछ भी को देखें, मगर प्लीज़ इस चीज़ों को ज़रूर चेक करें कि आपके मन में उन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये बच्चे अगर खुद एनालाइज करने लग जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें किसी और को बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप क्या देखें और क्या नहीं देखें, बिकॉज आई थिंक बच्चे जितना अच्छे तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने ईजी स्टेप से आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब क्या बोलेंगे अच्छा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। तो डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर वॉच करके देखें कि आप जो भी देख रहे हैं उसके बाद आपका कितना ज़्यादा टाइम किल होता है या कितना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है उस चीज़ के पीछे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू वांट यू इन लाइफ और व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। उस बीच का डिफरेंसेस अगर समझ में आ गया तो फिर आप खुद भी वेस्ट तो नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।